इसी के उपलक्ष्य में श्री भागवत का अनुष्ठान करा रहे हैं और विशाल भंडारा का आयोजन करा रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। 3 पीढ़ियां अमर हो जाती है। इसलिए गुरुदेव में स्वर्गामृत नहीं पीऊंगा ठुकरा दिया। देखो सज्जनों, स्वर्गामृत भी मिलना कोई साधारण बात नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने के बाद थोड़ा सा अमृत मिलता है। बहुत बड़े बेशकीमती अमृत को आज महाराज परीक्षित ने ठुकरा दिया। कितना बड़ा त्यागी श्रोता है, जरा कल्पना कीजिए आप। हम अपने घर का, खेत का, खलिहान का 1 घंटा भर तक काम नहीं छोड़ पाते, आज बेशकीमती अमृत को ठुकरा दिया, त्याग दिया। कल्पना कीजिए कितना निष्ठावान श्रोता है। अभी हमारे मन में वो त्याग, वो वैराग्य, वो भक्ति, वो श्रद्धा नहीं है। जैसे भागवत सुनने के बाद जैसा फल लिखा है भागवत में, जब वो फल हमें नहीं मिलता तो हम भागवत के ऊपर आक्षेप करते हैं। ये अर्थवाद है, ये अर्थवाद है। इसके अनुष्ठान कराने से, इसके श्रवण करने से कुछ होने वाला नहीं है। वैसे ही किसी ने लिख दिया है, नहीं नहीं सज्जनों, वैसे ही नहीं लिखा है। ठीक जैसा लिखा है भागवत में वैसा ही है। और जिस दिन सुखदेव जैसा वक्ता और परीक्षित जैसा श्रोता मिल जाएगा तो ये आज भी भागवत मुक्ति दिलाने में सक्षम है, समर्थ है। बोले भागवत भगवान की जय हो। बेशकीमती अमृत को ठुकरा दिया। सुखदेव जी बहुत बड़े प्रसन्न हुए, बोले आज मुझे योग्य श्रोता मिला है, आज मुझे अधिकारी चेला मिला है, इसका कल्याण अवश्य होगा, अवश्य होगा। जब भागवत परीक्षित को सुनाई, 7वें दिन उनका मोक्ष हुआ महाराज। तो मनुष्यों को तो क्या, सहसा ब्रह्मा जी भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। अरे जिस आदमी ने कोई भजन, कोई तप, कोई पाठ, कोई पूजा नहीं किया, कोई अनुष्ठान नहीं किया, केवल भागवत सुन करके उसका उद्धार कैसे हो सकता है? तो तराजू लेकर ब्रह्मा जी ने तौला। दुनिया के यज्ञ दान तप पाठ पूजा का फल रखा एक पलड़े में, दूसरे में सप्ताह ज्ञान यज्ञ का फल रखा। जब उठाया महाराज तो सप्ताह ज्ञान यज्ञ का फल अधिक था, ज्यादा था। और दुनिया भर के यज्ञ दान तप पूजा का पाठ न्यून पड़ गया, छोटा पड़ गया, लघु पड़ गया। तब हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने भागवत को प्रणाम किया। इस भागवत साक्षात कृष्ण का वांगमय प्रतीक है, वांगमय स्वरूप है। भगवता प्रोक्ता इति भागवता, ये साक्षात नहीं। हाँ, तुम्हारा काम जी। ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण का रूप है। इसे साधारण मत समझना, श्रद्धा से सुनो। इस प्रकरण को आप महात्मा के रूप में श्रवण कर रहे हैं। महात्मा के रूप में परीक्षित की मुक्ति के बाद संसार में इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ? एक बार नारद जी ब्रह्मलोक से आए, सत्संग की लालसा लेकर के, मुझे कहीं सत्संग मिले, सत्संग की लालसा लेकर के मृत्यु लोक में आए। सब तीर्थों में घूमे, सभी तीर्थों में भ्रमण किया। प्रयागराज, पुष्कर राज, सभी तीर्थों में भ्रमण करते हैं। पुष्करम च प्रयागम च
पुष्करम च प्रयागम च गोदावरी। हर जगह उन्होंने भ्रमण किया, लेकिन उन्हें कहीं शांति नहीं मिली। हर व्यक्ति तनाव में है, दुख में जी रहा है। हर घर में कलह, सदग्रस्त के घर जाए तो पति पत्नी लड़ रहे हैं, संत आश्रम में जाए गुरु चेला लड़ रहे हैं, मंदिर में जाए तो शांति नहीं, संत आश्रम में जाए तो शांति नहीं, घर गृहस्थ में जाए तो शांति नहीं। नारद जी के होश उड़ गए, अब क्या करूं? भारतवासी सदा शांत रहने वाला, आज हर परिवार अशांत क्यों है, दुखी क्यों है? तब उनको ध्यान आया, आहा, मुझे तो लगता है अधर्म का मित्र कलयुग जी महाराज प्रारंभ हो गए। कलिना धर्म मित्रेण, कलिना धर्म मित्रेण, अधर्म का मित्र कलयुग जी महाराज प्रारंभ हो चुके हैं। और इसी के कारण आज लोगों ने गलत काम करना प्रारंभ कर दिया है, पाप करना प्रारंभ कर दिया है। सज्जनों देवियों, देखो गलत काम करना बुरा नजर नहीं आता, गलत काम करना बुरा नजर नहीं आता। जब उसका फल सामने आता है हमारे, तब हमारी आंखें खुलती है। उसका परिणाम आज हर जीव तनाव में जी रहा है, टेंशन में जी रहा है, दुखी हो रहा है। इस कलयुग में लोग अधर्म को धर्म मान लेते हैं, उल्टा मामला, और अधर्म को धर्म मान लेते हैं। उसका परिणाम हर जीव तनाव में जी रहा है, दुखी हो रहा है। नारद जी कहते अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं? समझाया अपने आप को, चलो नारद जी, नारद चलो वृंदावन चले, वृंदावन चले। वहां की पवित्र भूमि है जहां अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद ब्रह्म मनुष्य रूप में, कृष्ण रूप में अवतार लेकर के आए थे। चलो, यहां तू क्यों भटकता है? चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रतेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामर गारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चले वृंदावन धाम, मन चले वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे श्याम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। जय हो, जय हो। जय हो।
प्रात होत हम श्री यमुना हाँ जी नहाएंगे। प्रातः होत हम श्री यमुना जी जाएंगे। पर कमा कर जीवन सफल बनाएंगे। ओ परिक्रमा कर जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण होंगे काम रटेंगे। राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। हाँ, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। सब धामों में ओ सब धामों में श्री वृंदावन धाम है। सब धामों में श्री वृंदावन धाम है। सब धामों में में श्री वृंदावन धाम है। सब धामों में श्री वृंदावन धाम है। सबसे प्यारो मीठो राधा नाम है। ओ सबसे प्यारो मीठो राधा नाम है। सबसे प्यारो मीठो राधा नाम है। क्यों रे मन भटके ठामा ठाम रटेंगे। राधे राधे श्याम मिलेंगे ओढ़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो। सिर्फ साल में होते एक दिन मंगला है। ओ सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। सिर्फ साल में हो एक दिन मंगला है। नित नए जहाँ बने फूल के बंगला है। नित नए बने फूल के बंगला है। करू में सत सत बार प्रणाम रटेंगे। राधे राधे नाम मिलेंगे ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। मन चले वृंदावन धाम लटेंगे। राधे राधे श्याम मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवर कारी। जय हो।
दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। ओ दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। ओ दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं। मिल जीवन में विश्राम, मिल जीवन में विश्राम रटेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे छोड़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारे, छोड़ के कांवर कारे मिलेंगे कुंज बिहारी, छोड़ के कांवर कारी। मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे श्याम मिलेंगे बिहारी। छोड़ के कांवर कारी। ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर मन चल वृंदावन धाम, अब रटने राधे नाम। मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरिकारी। जय जय श्री राधे श्याम। भैया माइक वाले माइक थोड़ा सही कर दो, आवाज साफ नहीं है और एकदम आवाज दब रही है। बोले बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। नारद जी वृंदावन आए। यमुना जी की प्लेन पर घूम रहे थे। वहां एक घटना देखी महाराज। माइक ऐसे रिंदो, घट कम नहीं करना। कुछ युवतियां यमुना जी की पुलिन पर बैठी हैं और उनकी बगल में दो व्रत पुरुष पड़े हैं। उनमें से एक युवती ने, एक स्त्री ने नारद जी को देखा, हाथ उठाया और पुकारा, बाबा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। हे साधु बाबा, साधु बाबा रुकिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठम चिंतामपि नाशय। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथाग हरम परम। हे साधु बाबा रुकिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मेरी समस्याओं का समाधान आप करते जाएं कि आपके दर्शन मात्र से, संतों के दर्शन मात्र से सर्वथा सदा के लिए आगमाने पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो सज्जनों, गंगा पाप को हर लेती है, ग्रीष्म ऋतु की ताप को शरद चंद्रमा हर लेते हैं, लेकिन पाप ताप संताप को संत एक साथ हर लेते हैं अगर श्रद्धा से सेवन किया जाए तो। आपका हवन दान पुण्य कालांतर में मिलेगा, इसका फल कालांतर में मिलेगा, लेकिन सद्य साधो समागमा, संतों का संग तत्काल फल की प्राप्ति करा देता है। हे साधु बाबा आप आइए। नारद जी पहुंच के उनके पास गए
और आकर के पूछा, देवी देवी तुम कौन हो और ये कौन है जिनके लिए तुम रो रही हो? उनमें से एक ने कहा, हे महात्मन, अहं भक्ति रीति क्या था। हे महात्मन, मुझे भक्ति के नाम से पुकारते हैं। अहं भक्ति रीति क्या था इमौ में तनयौ मतौ काल योगेन। मेरे पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। मुझे लोग भक्ति के नाम से पुकारते हैं। महाराज, मेरा जन्म तो हुआ मद्रास में। मद्रास में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में पढ़ी लिखी बड़ी हुई। गुजरात में जब मैं गई तो महाराज वहां जाते ही मैं जवान हो गई और मेरे बेटा ज्ञान और वैराग्य जिनका नाम है ये वृद्ध हो गए। वृंदावन में भाग करके आई, यहां वैषम्य हो गया, विपरीत हो गया। मैं जवान हो गई, मेरे बेटा वृद्ध हो गए। महाराज कृपा करो, आप मेरे बेटों को नौजवान बना दो। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करो, तुम बिल्कुल दुखी मत हो। व्रता के दय से बाले, हे बाले, हे देवी तुम बिल्कुल दुखी मत हो। व्रता के दय से बाले अहम ते चिंता तुरम श्री कृष्ण चरणाम भुजम स्मरणम तत् स्मरणम गच्छति दर्शति। देवी तू वृथा खेद मत कर, बिल्कुल चिंता मत कर। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरणम दुखम गमिष्यति। तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। जो भगवान का, परमात्मा का चिंतन करता है, चिंता उनसे कोसों दूर रहा करती है। देवी तुम चिंता मत करो। द्रौपदी च परित्राता, द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कसमलात् पालिता गोप सुंदरिय स कृष्ण क्वापि नो गता। द्रौपदी च परित्राता, यही रहो। जिन्होंने कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, समय दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ी खींचने लगा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को उसी समय उसी क्षण प्रकट हो जाना चाहिए था, लेकिन उस समय भगवान प्रकट नहीं हुए। क्यों? द्रौपदी को भगवान की याद नहीं आई उस समय, उसे याद आई अपने पांचों पति की। मेरे पांचों पति इतने बलवान हैं, इतने बलवान हैं, जब वो देखेंगे इसकी भुजा उखाड़ देंगे, भाइयों को मार देंगे अगर विरोध करेंगे तो। और वे वहीं पर बैठे हैं। पितामह भीष्म मां बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बड़े बड़े धर्मात्मा वहां बैठे हैं। इसका विरोध करेंगे, मेरी लाश नहीं जाएगी। सज्जनों, जीव का यही स्वभाव है, जीव में यही जीवपना है, जीव में यही कमीनपना है। दो चार पैसे कमा लेगा तो पैसों पर विश्वास कर लेता है कि पैसा मेरी रक्षा करेगा, मुझे बचाएगा। है?
दो चार बेटे लायक हो गए हैं तो बेटों पर विश्वास कर लेता है कि बेटे मेरी रक्षा करेंगे, मुझे बचाएंगे। सज्जनों, बिना परमात्मा के आपकी रक्षा करने वाला दुनिया में कोई है ही नहीं, ये ध्यान रखना। अगर बेटा बेटी आदमी को बचा लेते या संपत्ति आदमी को बचा लेती तो रावण के पास क्या कमी थी मालूम है? एक लख पूत सवा लख नाती, एक पुत पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन कर दिया नबाती, तारा बड़ घर दिया नबाती, तारा बड़ घर दिया नबाती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। 1,00,000 पुत्र थे, 1,25,00,000 नाती थे, लेकिन रावण को कोई बचा नहीं पाया। सोने की लंका थी। अन्याय के मार्ग पर चलने का परिणाम यह हुआ कि रहा न कोई कुल रोवन हरा। द्रौपदी ने सबकी ओर देखा, कोई बचाने के लिए, कोई विरोध के लिए तैयार नहीं हुआ। अंत में द्वारकाधीश की याद आ गई, बाके बिहारी अब मेरा दुनिया में कोई नहीं है। नमो भई द्वारकावासिन कृष्ण लोका परम प्रिय। हे द्वारकावासिन, हे प्राण वल्लभ, मैंने देख लिया, दुनिया को अजमा लिया, जीव की रक्षा करने वाला आपके सिवाय और कोई दुनिया में नहीं है। अगर जीव ईश्वर पर विश्वास कर ले तो इसकी बहुत सी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज का मानव, आज का जीव विश्वसनीय पर विश्वास नहीं कर पाता, हमेशा धोखा देने वालों पर ही रक्षा विश्वास कर पाता है। नारद जी ने कहा, देवी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान बनाए देता हूं। पर कृष्ण कहीं गए नहीं हैं, आज भी यही हैं। जो उनकी भक्ति में डूब जाता है, भक्ति और मुक्ति उनके हाथ में आ जाती है। मुखम संयोज्य करणांते, मुखम संयोज्य करणांते, शब्दमुच्चै समुच्चरन्, ज्ञानम प्रवृत्तां शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धता। कान से मुंह लगा करके वेदांत सुनाया, ब्रह्मसूत्र सुनाया, गीता सुनाई, रे वैराग्य उठो जागो, रे ज्ञान उठो जागो। लेकिन जब ज्ञान और वैराग्य जवान नहीं हुए महाराज, नारद जी के होश उड़ गए। अब क्या करूं, कहां जाऊं? उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई, नारद तुम सत्कर्म समाचार। नारद जी तुम सत्कर्म करो, सफलता मिलेगी। अब क्या सत्कर्म करे? ये बात गुप्त रही, ये बात गुप्त रही। अब तो नारद जी कहते, देवी जब तक मैं तुम्हारे बेटों को नौजवान नहीं बना दूंगा, मैं तब तक शांति से चैन से नहीं बैठूंगा। सत्कर्म की व्याख्या खोजने के लिए नारद जी चले जा रहे हैं। रास्ते में जो संत मिलते हैं उनसे प्रश्न करते हैं। नारद जी के प्रश्न को सुन करके महाराज सभी संत घबरा जाते हैं। नारद जी तुम्हारा प्रश्न बड़ा दुष्कर है। असाध्यम केचन प्रोजुर
दुर्गेयम मिति चापरे मुंह की भूता तथा ने की अंतस्तु पलायता। नारद जी तुम्हारा प्रश्न बड़ा गूढ़ है, हमारी समझ से बाहर है। बहुत से संत शत्रु को छोड़ करके भागने लगे, बहुत से मौन धारण करने का नाटक बना गए, हाहाकार मच गया महाराज। नारद जी के प्रश्न को सुनकर कुछ विचारवान संत थे, बोले नारद जी ज्ञान वैराग्य को जवान बनाने का उपाय केवल वेद वेदांत ही था, और वो तुम कर चुके, वो तुम कर चुके, और कोई साधन नहीं है। नारद जी वहां से चल पड़े। फिर अब विचार किया तपस्या करके ही जवान बनाऊंगा ज्ञान और वैराग्य को। चले जा रहे हैं, रास्ते में सनक सनंदन सनातन चारों भाई मिल जाते हैं, जो सृष्टि के आदि पुरुष हैं, पहले पुरुष हैं, इनसे पहले कोई नहीं था महाराज। सनक सनंदन सनातन संत कुमार सदा भगवान श्री कृष्ण की कथा में डूबे रहते हैं, कृष्ण में कीर्तन में लगे रहते हैं। सज्जनों, आप भी भगवान श्री कृष्ण के आश्रित रह करके दुनिया में जियोगे तो आपके भी जीवन में कष्ट नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता, दुख नहीं आ सकता। नारद जी मिल जाते हैं, चारों भाइयों को प्रणाम किया, नमस्कार की। सनकादिक ऋषियों ने कहा नारद जी ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई तनाव है, तुम्हें कोई टेंशन है, तुम्हारा मुख बता रहा है। तो नारद जी ने अपनी सारी राम कहानी सुना दी। महाराज ज्ञान वैराग्य वृद्ध परे है, मैंने उनको जवान बनाने की प्रतिज्ञा की है, पीड़ा उठाया है, इसलिए मैं दुखी हूं। सनकादिक ऋषियों ने कहा अरे नारद जी अब चिंता छोड़ो, बस इतनी सी बात को लेकर के आपको इतनी बड़ी चिंता मत करो, समाधान हमारे पास है, हम बताएंगे तुम्हें समाधान क्या है। महाराज कृपा करके वो समाधान आप बताइए। तो सनकादिक कहते हैं नारद जी श्रीमद् भागवतालाप सूतगता सुखादेवी। नारद जी कहते हैं, सनकादिक कहते हैं नारद जी केवल आप परमहंस सुखदेव के मुख से गाया हुआ जो गीत है, श्रीमद् भागवत कथा है, वही सत्कर्म है। आप उनको एक बार सुना दीजिए, ज्ञान और वैराग्य जवान हो जाएंगे। नारद जी को विश्वास नहीं हो पाया। महाराज मैंने वेदांत सुनाया, मैंने गीता सुनाई, मैंने उपनिषद सुनाए, जब इससे जवान नहीं हुए महाराज फिर भागवत सुनकर के जवान कैसे हो जाएंगे। अरे नारद जी तुम एक बार करके तो देखो, परीक्षा के लिए ही सही, परीक्षा के लिए सही, एक बार करके देखो। किसी व्यक्ति ने आम का फल खाया हो, बड़ा मिठास है रस में, अब वो विचार करे कि जिस वृक्ष का फल इतना मीठा है, स्वाद है, भला उस वृक्ष को खाया जाए तो कितना स्वाद का होगा, कितना मीठा होगा। अब वो व्यक्ति आम के फल को छोड़ करके वृक्ष की डाली खाए या छाल खाए तो क्या वो स्वाद मिलेगा? नारद जी इसी तरह श्री वेदव्यास जी महाराज ने समस्त वेद वेदांतों में जो कथा छुपी थी
वो मंथन करके बाहर निकाल ली है। आप एक बार उसे सुनाइए, अवश्य ज्ञान वैराग्य जवान हो जाएंगे। तो नारद जी ने कहा महाराज तो फिर आप एक वक्ता बन जाओ और मैं यजमान बन जाता हूं, मैं यजमान बनता हूं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, वो संसार की ज्यादा बात नहीं करते, उन्होंने सिद्धांत था एक, या तो हमको कोई कथा सुना दे या हमसे कोई कथा सुन ले। दुनिया की बातें नहीं करते वे लोग, संसारियों की। आप लोगों की जिंदगी सारी लेन देन में बीत जाती है, आपकी चर्चा का विषय घूम घुमा कर खेत खलियान लड़का बच्चा ही होते हैं, लेकिन सनकादिक ऋषियों का विषय केवल केवल एक परमात्मा। अब कथा का अनुष्ठान कहाँ किया जाए? निर्णय हुआ गंगा किनारे, हरिद्वार गंगा किनारे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का करने का आयोजन निश्चय हुआ है। वही कथा जो नारद जी को सुनाई थी सनकादिक ऋषियों ने, वही कथा आज आपके गांव बसेले में आप श्रवण कर रहे हैं। धन्यवाद के पात्र हैं आप। प्रमाद नहीं करना कथा सुनने में। श्रीमद् हरिद्वार के किनारे गंगा किनारे कथा का